अब मैं बात करता हूं एटम का कि एटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अब सीखेंगे एटम, डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम होता क्या है? तो एटम क्या होता है? इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particle of matter which participate any chemical reaction but do not lose its identity। मतलब एटम जो होता है ना, बहुत छोटा पार्टिकल है। इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? तो एवरीथिंग, जो कुछ भी है, जो जिसके पास वेट है, जिसके पास मास है, जो कुछ प्लेस को कवर करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, उसे बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। यानी एटम जो है ये बहुत छोटा पार्टिकल है मैटर का, राइट। और ये पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, और बट लेकिन यह लूज नहीं करता है अपनी पहचान, आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैं कहूं H2 प्लस हाफ O2, रिएक्शन करोगे तो बनेगा H2O, राइट। अब आप देख रहे होंगे इस पूरे को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आप देख रहे होंगे रिएक्टेंट में इधर हाइड्रोजन था और इधर भी हाइड्रोजन है। क्या इसने अपना पहचान खो दिया? क्या ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बन गया? क्या ये हाइड्रोजन से कार्बन बन गया? क्या ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बन गया? क्या नहीं, ये हाइड्रोजन इधर भी था तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन है। क्या ये ऑक्सीजन से कार्बन बना? क्या ये ऑक्सीजन से बेरिलियम बना? क्या ये ऑक्सीजन से यूरेनियम बना? क्या नहीं ना। यानी जो इधर इसकी पहचान थी रिएक्टेंट में, वही पहचान इसकी प्रोडक्ट में है। यानी ये अपनी पहचान नहीं खोता, राइट। तो वही मैं लिखा हूं, बट डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं खोता है, उसको बोलते हैं एटम। अब एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एटम है, लिथियम एटम है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एटम है। अब मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए। एटम का रिप्रेजेंटेशन, तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए से, ठीक, राइट। अब देखिए ये जो जेड देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो आप देख रहे हैं ना ए, इसे बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मास नंबर, राइट। हमेशा डियर जब कभी एटम देखना तो जो नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर और जो इसके ऊपर होता है इसे मास नंबर बोलते हैं। और ये जो एक्स देख रहे हैं इसे बोलेंगे एटम, राइट। अब ये जो आप जेड देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, इसके एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी के एक और नाम होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन। यानी जो एटॉमिक नंबर है इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। बट अगर मैं इस ए की बात करूं, जेड की, दोनों की, तो जब ए में से जेड को माइनस कर दें हम, यानी मास नंबर नेगेटिव एटॉमिक नंबर, तो आपका निकल कर आता है एन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। यानी जो एटम होता है, इस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है डियर, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक। अब ये होता है पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल, और इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है चारों तरफ। और ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और इसके अंदर होता है प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और उसके बाहर जो सेल देखते हैं आप, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, किसमें? तो इस न्यूक्लियस के बाहर, इस सेल के अंदर। और न्यूक्लियस में कौन है आपका? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपको याद रखना होगा कि इस दुनिया में कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा,
और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, और उसके बाहर होगा ऑर्बिट जिसको हम सेल बोलते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो ही नहीं सकता, राइट। अब सुनिए, ये आपका एटम है, इसके अंदर इस जेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है? न्यूट्रॉन। यानी जब किसी भी एटम का मुझे न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, आ जाएगा। एग्जांपल देके दिखाता हूं। मैं कहूं कि सोडियम, आई लव यू सोडियम, अब मैं कहूं 11 नंबर 23, तो ये जो 11 है ये क्या है? जेड, एटॉमिक नंबर, और ये जो 23 दिख रहा है इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। अब मैं कहूं कि बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम में, तो आप कहेंगे 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही कोई इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। मैं कहूं बताइए इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप बोलेंगे 11। बट मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करेंगे? अपर माइनस लोअर, ऊपरा माइनस निचवा। ऊपरा कौन है? मास नंबर, निचवा कौन है? एटॉमिक नंबर। यानी 23 माइनस 11 कितना आ गया? 12। अब ये 12 क्या है? न्यूट्रॉन। अब इसको मैं कहूं कि इस तरह रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, प्रोटॉनवा कितने हैं? 11। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉनवा कितने? 11। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका नंबर ऑफ सेल है, राइट। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम था कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस एटम के अंदर क्या क्या ऑल ओवर होता है। तो डियर, मैंने आज क्या क्या बताया? आज मैंने बताया कॉन्सेप्ट किसका? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और फिर बताया मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एंड एटम, राइट। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट कल, ओके।